अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन बशीर अवान ASFE वर्ल्ड टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपके जो मैसेजेस हैं, आपकी कहानियाँ हम तक पहुँच रही हैं। आज उसकी दूसरी एपिसोड है और वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं, हर एक की कहानी आवाम तक पहुँचाएँ ताकि वो आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो समझ नहीं पा रहे आपके आप आने वाले वक्त में क्या करें, आपसे कुछ गलतियाँ हुई या आपकी ज़िंदगी में लोगों ने आकर आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की और आपको समझ नहीं आ रही आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चलें। हमेशा की तरह आपसे हमने कहा कि हम आपको आपकी जो शनाख्त है उसको महफूज रखेंगे, यानी किसी को आपका नाम लिए बगैर एक फ़र्ज़ी नाम और एक फ़र्ज़ी शहर का नाम बताकर कहानी का आगाज़ करेंगे ताकि आपकी शनाख्त छुपी रहे। आप हमें फ़ेसबुक के ज़रिए ASFE वर्ल्ड टीवी के पेज पर आकर हम हमें मैसेज करके अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपकी कहानी लोगों तक डिलीवर करेंगे और फिर देखते हैं कि लोग आपको क्या मशवरा देते हैं, उस पर अमल करना या नहीं करना आपका काम है। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं, जिनका नाम मोहम्मद आदिल है और ये कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मेरी उम्र 35 बरस है, मैं गुजरावाला का रिहायशी हूँ। ये ख़त लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं और दिल अजीब बोझ से भरा हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी का सच आपको इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि शायद कोई मेरा दुख समझे या मेरी तरह किसी और का घर बर्बाद ना हो। मैं एक आम सा मेहनती लड़का हूँ, एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब करता था। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया, इसलिए जवानी से ही घर का सहारा बना। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी मगर मैंने कभी हिम्मत ना हारी, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया, बहनों की शादियाँ की और हमेशा कोशिश की कि घर के हर फ़र्द को इज़्ज़त और सुकून मिले। 8 साल पहले मेरी शादी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से हुई। मैंने हमेशा उसे इज़्ज़त दी, प्यार दिया और हर खुशी देने की कोशिश की। उसकी ख्वाहिश थी कि तालीम मुकम्मल करे। मैंने जॉब के साथ साथ उसे पढ़ाया, कोर्सेज़ करवाए, हत्ता कि अपने ख्वाब भी कुर्बान किए ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। वो हमेशा कहती थी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा शौहर हूँ। उस पर अंधा एतमाद कर बैठा था। हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी की नेमत भी दी। मैं सुबह दफ्तर जाता, शाम को घर आकर बच्चों के साथ खेलता और बीवी के साथ बातें करता। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है। लेकिन पिछले साल के आखिर में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़ख्म आया जो कभी नहीं भर सकता। एक दिन दफ्तर से जल्दी घर आया तो बीवी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर आया तो उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मुझे उस वक्त शक तो हुआ मगर सोचा कि शायद मेरा वहम हो। फिर चंद दिनों के बाद मैंने नोट किया कि वो अक्सर फ़ोन पर मुस्कुराती हुई बातें करती और जैसे ही मैं करीब आता खामोश हो जाती। दिल में शक बढ़ने लगा। एक दिन मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो वहाँ पर वो सब कुछ था जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरें, सब कुछ जाहिर कर रहा था कि वो किसी और के साथ भी ताल्लुक़ में है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पहले उसने इनकार किया, फिर कहा कि ये सब मेरी गलत फहमी है। लेकिन जब मैंने सबूत सामने रखे तो वो खामोश होगी। उसकी आंखों में पछतावे की बजाय एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने जॉब पर जाना कम कर दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। भाइयों को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा घरेलू मामला है, हमें न घसीटो। मैं अकेला रह गया। बीवी के साथ एक ही छत के नीचे रहना अजियत बन गया, लेकिन बच्चों की खातिर खामोश हूँ। हर रात जागता हूँ, सोचता हूँ कि गलती कहाँ की। मैंने उसे सब कुछ दिया, इज़्ज़त भी दी, मोहब्बत भी, आज़ादी भी, फिर भी उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा दिल हर वक्त भारी रहता है। बच्चे पूछते हैं, अब्बू आप इतने खामोश क्यों हैं? और मेरे पास जवाब नहीं। आज मैं इस ख़त के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ एतमाद है। अगर ये टूट जाए तो ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात और खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं नहीं जानता आगे मेरा क्या बनेगा, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि ये ज़ख्म उम्र भर साथ रहेगा। आपका दोस्त मोहम्मद आदिल, शहर गुजरांवाला। ये मोहम्मद आदिल भाई, मैंने आपको कहा कि शिनाख्त हम छुपाएंगे, तो रियल नाम के बजाय हमने मोहम्मद आदिल का नाम दिया है और इनकी कहानी है। कल भी हमने जो कहानी बताई थी वो एक हमारी बहन की थी, सेम कहानी इससे मिलती जुलती थी। देखिए,
जहाँ पर ना दुनिया में कहते हैं हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। अब इनका जो शक है वो यकीन में तो तब्दील हुआ, लेकिन अगर इनकी बीवी राय रास्त पर आ भी जाए ना, तो वो शक इंसान के दिल में ना कहीं बैठा रहता है कि इसने मुझे माजी में इस तरह से धोखा दिया था, मैंने इसको मोहब्बत दी, आज़ादी दी, पढ़ाया, सब कुछ ही दिया, इज़्ज़त दी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। तो वो जब भी कभी भी मियाँ बीवी में मसले मसाइल होते हैं ना, फिर वो ताना चलता रहता है। हम यहाँ पर खुलकर इस तरह से मशवरा नहीं दे सकते। आप इन्हें क्या मशवरा देते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारें? अब बीवी इनके पास है, बच्चे भी इनके पास हैं, और जिस तरह से ये ज़िंदगी गुजारें वो आपके सामने है। इनका जो शक है वो किस तरह से बाहर निकले, ये किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। मैं जानता हूँ बहुत से लोग कहेंगे कि आप उनको तलाक दे दें और कोशिश करें कि बच्चे अपने पास रखें। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, मैंने भी ये चीज़ें नोट की हैं। हमारे भी बहुत ज़्यादा जाने वाले दोस्त हैं, ये ना 4-4 5-5 साल इनके फैसले नहीं होते, अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं। खुला का केस हो, तलाक का केस हो, वो उसमें ये होता है कि बंदा जॉब पे भी जा रहा होता है, फिर उसको दोस्तों को भी टाइम देना होता है, खाना भी खाना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। ये सारी चीज़ें ना वो भूल जाता है, क्योंकि अदालतों के चक्कर ही काट रहे होते हैं, और साथ में जो पैसा लग रहा होता है, लाखों रुपया लग जाता है। ये 4-5 साल तो इंसान का ये फैसला ही नहीं होता कि बच्चे माँ के साथ रहेंगे या बाप के साथ रहेंगे। वो वक्त भी गुजरता रहता है, इंसान मायूस भी होता है, बच्चे भी जवान हो रहे होते हैं, कभी माँ का प्यार नहीं मिलता, कभी बाप का प्यार नहीं मिलता। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि छोड़ देना या वो करना। और आजकल जैसे लोग गैरत के नाम पर मार देते हैं, तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप हमारे भाई मोहब्बत आदल को क्या मशवरा देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बताई? और आप इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, ये आपको जवाब भी दे सकते हैं। और अगर कमेंट में आप सवाल करेंगे तो यकीनी तौर पे ये अगले हाथ में हमें कोशिश करेंगे कि हमें ये जवाब भी दें कि कोई अगर आपके जहन में कोई सवाल रहता है इस कहानी को लेके कि ये क्यों, कैसे, क्या हुआ, तो हम आपके कमेंट का, हम आपके जवाब की मुंतज़र रहेंगे। और ख़ास कर मोहम्मद आदिल भाई जो हैं वो भी आपके मशवरे के ऊपर अमल करेंगे, नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि आवाम उनको मशवरा दे ताकि इनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी, इनकी बीवी की, इनकी फैमिली की, इनके बच्चों की ज़िंदगी आसानी से गुजरे। आप भी हमें अपने खतूत भेज सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, और ASFE वर्ल्ड टीवी के फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। वो क्या कहते हैं, वो क्या मशवरा देते हैं, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।